डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम चर्चा करते हैं शक्ति को प्रयोग में लाने की पद्धतियों पर। जब हम शक्ति की बात करते हैं तो राजनीति विज्ञान में शक्ति का मतलब भौतिक शक्ति नहीं होता, सैनिक शक्ति नहीं होता। शक्ति का मतलब होता है दूसरे के कार्यों को प्रभावित करने की क्षमता। हम देखते हैं कि दो राष्ट्रों या दो व्यक्तियों के मध्य एक दूसरे के आचरण को प्रभावित करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं वही शक्ति के प्रयोग में लाने की पद्धतियां हैं। सामान्यतः एक दूसरे के आचरण को प्रभावित करने के चार विकल्प होते हैं। या तो एक दूसरे को समझा बुझा करके अपने अनुकूल काम कराया जाता है, या प्रलोभन दे करके, या उसे धमकी दे करके, और या फिर अंत में बल प्रयोग करके अपने हिसाब से काम कराया जाता है। डॉक्टर महेंद्र कुमार लिखते हैं, राज्य अन्य राज्यों से अपना अभिष्ट व्यवहार करने के लिए जिन विधियों का, जिन तरीकों को अपनाता है वे मुख्यतः चार हैं: अनुनय, पुरस्कार, दंड और बल प्रयोग। यदि अन्य राज्यों का व्यवहार नियंत्रित करने की सामर्थ्य को शक्ति माना जाए तो इन विधियों को शक्ति के प्रयोग का साधन मानना पड़ेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि शक्ति को प्रयोग में लाने के चार तरीके हैं: समझाना, प्रलोभन देना, दंड देना और बल प्रयोग करना। अब हम इन चारों ही तरीकों को विस्तार से पढ़ेंगे। शक्ति को प्रयोग में लाने की जो पद्धतियां हैं उनमें हम सबसे पहले देखते हैं समझाना या अनुनय विनय करना, परसुएशन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो राजनीति या डिप्लोमेसी का आधार है वो यही है, समझाने की विधि। राजनयिक प्रतिनिधि अन्य राष्ट्रों में, यहाँ तक कि विरोधी राष्ट्रों में भी राजनयिक प्रतिनिधियों के अपने सुझाए तरीके के अनुसार व्यवहार कराने के लिए उन्हें तर्क और चातुर्य से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। एक राजनयिक की सफलता का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि उन्होंने प्रलोभन, दंड और शक्ति की विधियों का सहारा लिए बिना समझा बुझा करके अपने राष्ट्र के अनुकूल सामने वाले राष्ट्र की नीतियों को कैसे प्रभावित किया। शक्ति के प्रयोग की अगली विधि आती है जिसे हम कह सकते हैं प्रलोभन, रिवार्ड्स। प्रलोभन के माध्यम से दूसरे राष्ट्र या दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को अपने अनुकूल किया जा सकता है। यह प्रलोभन कई प्रकार का हो सकता है। जैसे राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देखा जाए तो सैनिक सहायता, सैनिक अड्डे, प्रशिक्षण की सुविधाएं, भूप्रदेश और आर्थिक प्रलोभन, इन सारे तरीकों से एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से अपने उद्देश्यों की पूर्ति, अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करता है। यह शक्ति का एक तरीका है। आज के समय में आर्थिक प्रलोभन सबसे ज्यादा कारगर साबित हो रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अमेरिका और सोवियत संघ ने विभिन्न छोटे और नवोदित राष्ट्रों को आर्थिक सहायताएं दे करके अपनी तरफ मोड़ा। आज वर्तमान में चीन भी वही कर रहा है। चीन विभिन्न देशों को, कमजोर एवं गरीब देशों को आर्थिक सहायता, ऋण उपलब्ध करा करके उनकी नीतियों को अपने अनुकूल कर लेता है। ये एक शक्ति का एक तरीका है। अब हम शक्ति के अगले तरीके या उसको प्रयोग में लाने की पद्धति की बात करते हैं, वह है दंड। मित्रों, यहां दंड का मतलब युद्ध से नहीं है, सैनिक शक्ति से नहीं है। दंड का मतलब धमकी।
जब कोई राष्ट्र या व्यक्ति हमारे अनुकूल कार्य नहीं कर रहा होता है तो हम उसे धमकी देते हैं, और उस धमकी से कितना लाभ मिलता है, वो धमकी कितनी कारगर साबित होती है, उस धमकी से सामने वाला कितना प्रभावित होता है, ये डिपेंड करता है। और यदि धमकी हमारी कारगर साबित होती है तो फिर वो हमारे अनुकूल कार्य व्यवहार करने लग जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दंडात्मक कार्यों को क्रियान्वित आए दिन किया जाता है, परंतु दंड को प्रभावशाली बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी केवल धमकी दी जाए, उसको प्रयोग में ना लाया जाए। तो ये धमकी या दंड जो है, पनिशमेंट्स जो है, इसके माध्यम से भी शक्ति का प्रयोग किया जाता है। शक्ति के प्रयोग की अंतिम विधि है बलपूर्वक या फिर शक्ति फोर्स, बल के माध्यम से अपने उद्देश्यों की पूर्ति कराना। शक्ति के प्रयोग में लाने का अंतिम तरीका है ये। दंड और बल प्रयोग में भेद करने की आवश्यकता है। दंड तो केवल एक धमकी होती है, परंतु बल प्रयोग का मतलब है उस धमकी को सचमुच में ग्राउंड पर लाना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बल प्रयोग का सबसे अधिक उग्र रूप युद्ध के रूप में दिखाई देता है। वस्तुतः वह बल प्रयोग का अंतिम चरण है। उसका प्रयोग केवल उस समय होता है जब संबंधित राष्ट्र को समझाने के सारे तरीके खत्म हो जाते हैं, तो एक राष्ट्र को बाध्य होकर के युद्ध करना पड़ता है। शक्ति के प्रयोग के साधन के रूप में बल प्रयोग का सहारा आखिरी हथियार के रूप में लिया जाता है। तो मित्रों, हम शक्ति के प्रयोग की जो ये विधियां हैं, इनको बचपन से सुनते आ रहे हैं। साम दाम दंड भेद, कौटिल्य और मनु के सिद्धांतों में भी हमने ये चीजें देखी हैं। तो शक्ति का प्रयोग, शक्ति आपके पास कितनी है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने उसका प्रयोग कैसे किया। तो हर कोई पहले राउंड में ही बल प्रयोग के पक्ष में नहीं होता। शक्ति के प्रयोग में सबसे पहला समझाना, प्रोत्साहन करना और सीधी सीधी रास्ते से अपने अनुकूल कार्य करवाना होता है। जब ऐसा नहीं होता तो व्यक्ति दूसरे तरीके को यूज में लेता है, वो है प्रलोभन। उस प्रलोभन में आर्थिक प्रलोभन, राजनीतिक प्रलोभन और विभिन्न प्रकार के प्रलोभन होते हैं। जिस फील्ड का शक्ति प्रयोग होता है उसी फील्ड के बहुत सारे प्रलोभन होते हैं। उन प्रलोभन के माध्यम से अपने अनुकूल कार्य व्यवहार कराया जाता है। जब वह विधि भी सक्सेस नहीं होती तो फिर धमकी दी जाती, जिसे दंड कहते हैं, फोर्स कहते हैं। धमकी से यदि अपने हितों के अनुकूल सामने वाले का कार्य व्यवहार हो जाए तो शक्ति का प्रयोग माना जा, सफल प्रयोग माना जाता है। परंतु यदि दंड या धमकी से भी काम नहीं होता तो अंत में फोर्स का प्रयोग किया जाता है, बल का प्रयोग किया जाता है, और यह शक्ति का प्रत्यक्ष रूप है। परंतु एक बात यहां हम कहना चाहेंगे कि जब बल प्रयोग करने की स्थिति आ जाती है और बल प्रयोग प्रारंभ हो जाता है, उस समय राजनीतिक शक्ति समाप्त हो जाती है। राजनीतिक शक्ति का मतलब तब तक है जब तक बल प्रयोग नहीं हो रहा होता है और बिना युद्ध या बिना बल प्रयोग के ही अपने अनुकूल कार्य कराए जा रहे होते हैं। इस प्रकार मित्रों, इस वीडियो में हमने शक्ति के प्रयोग की विभिन्न विधियों का वर्णन किया है। थैंक यू।